मेरे से मांगती है कि भैया अपना मोबाइल दीजिएगा, थोड़ा कॉल करना है। अच्छा। तो हम तो सोचते हैं, फिर दे देते हैं उनको। हाँ। फिर वो मार्क्स लगाई रहती है, वो मार्क्स मतलब अपने भाई से बस हेलो भैया मैं यहाँ पे हूँ इतना ही बोल के वो बहुत रोने लगती है। अच्छा। हाँ, उसके बाद हम उनके फैमिली से बात करते हैं, बताते हैं कि इस स्थिति में यहाँ पे हैं, इस अच्छा। एड्रेस पे। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनकी फैमिली ने बताया या सोनम ने बताया कि वो गाजीपुर ही क्यों आई? ऐसा कुछ नहीं। हाँ। उनको तो भी कैसे आई थी? कुछ गाड़ी थी उसके पास? किस जी तरीके नहीं, से? वो पीछे से पैदल ही आई थी। अब उनको किसी ने छोड़ा कि कहाँ से कैसे, इसका मुझे नहीं पता। अच्छा अच्छा। हाँ। तो वहाँ से पैदल आई थी, आपको पैदल आती दिखी? जी हाँ। उसके साथ कोई और भी था? नहीं, अच्छा। उसके घर वालों ने आपको फ़ोन पर क्या बताया? मतलब यही बताया कि हम लोग बहुत परेशान हैं, इसको कई दिन से ढूंढा जा रहा है, आज जाके इसका पता चला बस। अच्छा। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद वो पानी मांगती है, हम उनको देते हैं। फिर वहाँ पे हम बोलते हैं दीदी आप जाके वहाँ पे बैठ जाइए। फिर वो बैठ जाती है वहाँ पे जाके। फिर वो कुछ देर बाद उनके भाई का फिर कॉल आता है, रिटर्न कॉल। तो तुम भी लगा लो साथ में। उनसे मतलब उनके भाई का, उनसे हम बात कराते हैं। अच्छा। तो क्या बताते हैं वो भाई को, अपने क्या चर्चा कर रही होती? भाई से क्या बात कर रही इसलिए है? हम उनको अपना मोबाइल दे के, हम इधर कस्टमर थे तो उनको सामान देने लगते थे, तो उतना बता नहीं सकते क्या बात हुआ था। कितनी देर तक वो इस ढाबे में रुकी रही? इस ढाबे पे वो 1 बजे से लेके नियर अबाउट 3 बजे के बीच में थी। अच्छा। हाँ। तो पुलिस कब आई? पुलिस वही कम से कम हमको लग रहा है 1:40 पे आई थी। उसके साथ क्या क्या सामान था? कोई बैग था? जी। क्या क्या था? वो एक टी शर्ट पहनी थी, लोवर था, बाकी मास्क लगाई थी और उनके हाथ में कुछ नहीं था। अच्छा। सामान भी नहीं था उनके साथ? जी नहीं। तो आपने पूछा नहीं कि कहाँ से आप आई हैं? क्या आपको कुछ तो बताया होगा? वो मतलब कुछ मेंटली सही नहीं लग रही थी, मतलब रो रही थी बहुत ज़्यादा। हाँ। और उसके बाद एक जो कस्टमर लेडीज़ थी उनको जाके उनकी हेल्प करती हैं, उनको समझाती हैं, बुझाती हैं। फिर वो भी चली जाती हैं। फिर उसके कुछ देर बाद हम जाके उनसे पूछते हैं कि दीदी मतलब आप यहाँ पे कैसे, क्या हुआ है? तो बताती हैं कि मतलब मध्य प्रदेश में रहते हैं, नाम सोनम है, मई में शादी हुआ था, गए थे हम अपने पति के साथ घूमने मेघालय। तो वहाँ पे उनके साथ कुछ लोग उनका गहना वहना छीनने लगते हैं और फिर उनके पति मना करते हैं तो उनको वहीं पे ऑन द स्पॉट मार दिया जाता है। और ये देखकर ये मतलब बता रही थी कि मैं बेहोश हो जाती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे कैसे आई हूँ और कौन छोड़ा है कुछ नहीं पता मुझे। अच्छा। उसके हिसाब से किसी ने उसके गहने लूटने की कोशिश की, पति ने बचाव किया, पति को उन्होंने मार दिया। उन्होंने जो हमको बताया वही से। अच्छा, ये थ्योरी बताई। जी जी। और उसके बाद फिर कुछ और बात जानकारी दी? नहीं, उसके बाद वो पुलिस वाले लोग आ जाते हैं, उनसे बातचीत होता है, उनका नाम मतलब सब कुछ पूछते हैं कैसे। तो आप पूरा नाम क्या लेते हैं? साहिल यादव। साहिल यादव। उसके बाद फिर पुलिस आई थी, उस बीच में आपका फिर कोई बातचीत नहीं जी हुई? नहीं, कुछ बात नहीं कुछ हुई? नहीं। तो ये नहीं बता पाती कौन छोड़ने आया उसको? जी नहीं। तो आपने लेडीज़ कांस्टेबल भी पूछती हैं कि गाड़ी के नंबर या कुछ बताओ, तो बोलती नहीं मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता, कोई जानकारी उसने नहीं दी। सिर्फ उसने इतना ही बताया गहने लूटने से वहाँ पर आए थे मेघालय में। उन्होंने बस वहाँ का सीन बताया। वहाँ के किसी ने गहने लूटने, किसने लूटे, बदमाश भाग गए, उसके पति को मार दिया, यही बताया? जी बस इतना ही बताया। अच्छा, पति को मार दिया। तो ये साहिल यादव है जो ये बता रहे हैं जहां पर वो सोनम आई थी, यहीं पर देखिए सोनम बैठी थी। और यहां पर जब साहिल ने उससे पूछा तो साहिल से उसने सिर्फ मदद मांगी कि मुझे अपने फोन दे दीजिए, मुझे किसी को फोन कॉल्स करना है। उसने अपने भाई को फोन किया और ये जानकारी दी कि मैं यहां पर हूं। थ्योरी जो सोनम ने बताई वो बिल्कुल पुलिस की जो थ्योरी है उससे बिल्कुल अलग थ्योरी है। सोनम की थ्योरी के मुताबिक, सोनम की बातचीत के मुताबिक वो वहां पर हनीमून पर अपने पति के साथ, राजा के साथ गई थी और वहां पर कुछ बदमाश आए, उसने उनके गहने लूटने की कोशिश की है। पति ने उसका विरोध किया तो बदमाशों ने पति को मार दिया। उसके बाद वो बेहोश हो गई और बेहोश होने के बाद वो सीधे गाजीपुर के नंदगंज के इस काशी ढाबे पर मिली, जहां पर उसे ये भी नहीं पता उसे कौन छोड़ गया है। जब वो आई थी उसके हाथ में कोई बैग नहीं था, जब वो आई थी उसको कौन छोड़ने आया उसे पता नहीं था। तो ये तमाम सारी जानकारी उसने दी। इसके अलावा महिला कांस्टेबल को भी कोई जानकारी उसने नहीं दी। ढाबे का जो मालिक है साहिल यादव, उसका कहना यही है कि देखिए यहाँ पर सोनम आई थी, सबसे पहले इस जगह पर यहाँ पर बैठी हुई थी सोनम। और यहाँ पर जब साहिल ने बताया कि यहाँ पर वो बैठी थी और जब उससे पूछा तो बदहवास हालत में थी, यानी कि बहुत परेशान थी। उसने पहली जो मदद मांगी वो साहिल से फ़ोन की मांगी कि आप मुझे अपना फ़ोन दे सकते हैं, मुझे किसी को कॉल करना है। उसके बाद आप ये देखिए यहाँ पर पुलिस भी पहुँच गई है। पुलिस की भी मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि उसने फ़ोन मांगा। फ़ोन मांगने के बाद उसने अपने भाई को फ़ोन किया और फिर उसको बताया कि मैं यहाँ पर हूँ। ये है वाराणसी का हाईवे, वाराणसी से गाजीपुर जाता है और यहाँ से सोनम आई थी। हम अब यहाँ पर जो पुलिस है उनसे भी बात कर लेते हैं कि तो यहाँ पर देखिए पुलिस आई हुई है।
सक्षम है कुछ बताने के लिए मैं नहीं तो आपकी आपने सबसे पहले बरामद तो आप ही ने किया होगा ना। क्या उस समय क्या बताने की स्थिति में थी? नहीं दरोगा जी, मैं आप मेरी बात सुनिए। बरामद आपने किया था क्या? नहीं साइड नहीं, आप जानकारी दीजिए कि आपने बरामद किया होगा ना, तो क्या बरामद कितने बजे बरामद मनोस्थिति क्या थी उस समय? मनोस्थिति देखिए वन स्टॉप सेंटर में अभी हैं वो। हाँ। चिकित्सा उनकी मतलब पहले मेडिकल उनका हुआ है। लेकिन आप इससे ज्यादा आप मेरे अधिकारियों से बात कर लीजिए प्लीज जी। आप मेरे- तो अभी फिलहाल चूंकि आप दरोगा हैं, आप ही ने पूरी टीम उधर देखिए, महिला कांस्टेबल आई थी, लेकिन जो अब तक का बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि जो सोनम की थ्योरी है वो थ्योरी पुलिस की थ्योरी से मैच नहीं कर रही है। सोनम की थ्योरी के मुताबिक वो इस रूट से आई, यहां से वाराणसी से वो यहां पर आई, उसका मकसद गोरखपुर जाना था, गोरखपुर से आगे की जाना था, लेकिन यहां पर वो पैदल आई और यहां पर आके इस ढाबे पर रुक गई। उसके बाद जब उसने पानी मांगा साहिल से, तब उसने फोन की भी मांग की। सोनम ने जो ढाबे वाले साहिल को बताया उसके मुताबिक कि उसका ये कहना था कि वो जब यहाँ पर आई तो उसे पता नहीं कि वो यहाँ पर कैसे आ गई। वो वहाँ पर बेहोश हो गई थी जब वहाँ पर घटना हुई मेघालय में, और उसके बाद वो सीधे यहाँ पर आई, उसको यहाँ पर आके होश आया, और होश आने के बाद वो सीधे यहाँ पर पहुँची और उसके बाद उसने सारी कहानी बताई। एक बार हम साहिल से फिर बात कर लेते हैं। साहिल, सबसे पहले उसने क्या बताया आपको कि वो यहाँ पर कैसे आई? डिटो बात क्या बताती है अपने भाई को? आप तो चूंकि वहाँ पर चश्मदीद थे, क्या बताया? सबसे पहले फोन किया, क्या बताया? मैं सोनम बोल रही हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, क्या बताया? उन्होंने यही बोला, हाँ भैया मैं यहाँ पे हूँ, और फिर रोने लगती है, मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है ना, रोने लगती है बहुत ज़्यादा। हाँ। उसके बाद उनके भाई और पता नहीं पिता थे या चाचा नहीं पता, उनसे हम बात करते हैं, उनको यहाँ का एड्रेस बताते हैं और बोलते हैं कि ये इस अवस्था में है। इस अवस्था में है। तो वो क्या बता रही थी कि उसको होश, वहाँ से वो बेहोश रही, जब मेघालय में घटना हुई उसको होश सीधे यहाँ पर आया? हाँ ऐसा ही उन्होंने बताया जहाँ तक हम। हाँ। बस। तो ये कुछ बता पाई कि कैसे आई? बस से आई, कैसे आई? कुछ तो हम पूछे एक बार तो उन्होंने बोला हमको यहाँ पे किसी ने लाके छोड़ दिया है। लाके छोड़ दिया है। अच्छा, किसने छोड़ा ये नहीं बताया? ये सब कुछ नहीं पता। अच्छा, कहाँ जाना था उसको? गोरखपुर? नहीं, वो तो सिलीकोटी का एड्रेस पूछ रही थी। सिलीकोटी यहाँ से कितना दूर है? सिलीकोटी। ये बड़ी बात देखिए, मैं इनका जानकारी मिली। सिलीकोटी पूछ रही थी। हाँ, वो मेरे मतलब पूछ रहे थे यहाँ पे कितना दूरी है, तो फिर हम अपना मोबाइल दिया, मैप में वो सर्च कर रही थी, वही सिलीकोटी। सिलीकोटी कहाँ पड़ता है? उसने कुछ बताया कहाँ सिलीकोटी? नहीं, अब कहाँ सर्च किया आपने सिलीकोटी? हम सर्च नहीं, उनको बोलते रहे, मोबाइल दे दिए थे, फिर कस्टमर थे तो हम आ गए थे। अच्छा, सिलीकोटी पूछ रही थी कहाँ बस पे? यही पूछ रहे थे। सिलीकोटी या सिलीगुड़ी? सिलीकोटी गुड़ी यही तरह कुछ। सिलीकोटी। अच्छा, तो वो उसने मैप पे सर्च किया? नहीं, मोबाइल दिए, फिर वो नहीं, आपने भी सर्च किया होगा ना सिलीकोटी कहाँ पर है? हाँ, हमको लग रहा है दिख रहा था यहाँ से 1200 किलोमीटर समथिंग कुछ था। अच्छा। सिलीकोटी क्या हाँ। चीज़? ओके, तो सिलीकोटी में आपने उससे जानकारी ली आपसे, जी। तो और उसने कुछ नहीं बताया? जी नहीं। तो आपने सुना, साहिल थे हमारे साथ, ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है साहिल ने कि उसने फोन मांगा, फोन बात की, और उसके बाद साहिल से उसने पूछा सिलीकोटी यहाँ से कितनी दूर है। साहिल के मुताबिक जो उसने लोकेशन बताई सिलीकोटी, वो उसने जब मैप पर सर्च की तो करीबन 1200 किलोमीटर बता रहे थे। अब ये भी एक समझना होगा इस थ्योरी में, इस पूरी क्राइम थ्योरी में सिलीकोटी का क्या रोल है। क्या सिलीकोटी वो जगह है जहाँ पर उसको मिलना था किसी से? सिलीकोटी वो जगह है जहाँ से उसको आगे का प्लान तय करना था?